जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। भगवती अनघा लक्ष्मी की अनन्य कृपा की प्राप्ति हेतु अगर हम भगवान दत्तात्रेय की पूजन के साथ साथ में भगवती अनघा लक्ष्मी के 101 नामों के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं या उनका तर्पण करते हैं तो उनकी विशिष्ट कृपा हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जो 3 प्रमुख स्वरूपों के साथ एकत्रित होकर के इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का एक एकत्रित स्वरूप हैं, जिनमें की समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनकी महायोग शक्ति जो है, उनकी वामांगी शक्ति हैं, वो भगवती अनघा लक्ष्मी हैं। और अगर भगवान दत्तात्रेय की हम किसी भी मंत्र का 100 माला पाठ कर रहे हैं, 100 माला जाप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम भगवती अनघा लक्ष्मी के 101 नामों का पाठ कर लें तो फिर विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। और कभी भी कोई महाशक्ति की पूजा की जाए तो साथ में उनका जो भी युगल स्वरूप है, उनका जो भी युगल शक्ति है, उनका भी पूजन हमें करना अवश्य ही चाहिए। तो भगवान दत्त के स्वरूप पूजन के साथ में अगर हम भगवती अनघा लक्ष्मी की 101 नामों के द्वारा अर्चना आदि करते हैं तो अति विशिष्ट होता है। अब यह विषय यहाँ जान लीजिए कि विशेष करके धन संबंधित समस्या अगर बहुत अधिक है तो वहाँ पे त्वरित रूप से यह अगर उपासना हम करें कम से कम 4 महीने के लिए प्रतिदिन मात्र एक बार सुबह के समय कुमकुम से हम भगवती अनघा लक्ष्मी का अर्चन करते हैं तो भगवती की विशिष्ट कृपा हमें प्राप्त होती है। जो लोग विशेष करके भगवान दत्त की सेवा पूजा करते हैं तथा अनघा लक्ष्मी आदि व्रत आदि को करते हैं, वह अगर हर महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवती के इन मंत्रों से अर्चन करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। एक और विशेष विधान है जो भगवान दत्तात्रेय का पूजन करने वाले साधकों के लिए बहुत बड़ा वरदान के स्वरूप में है। अगर आप चाहें तो सामान्य रूप से प्रत्येक को इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। चांदी का बना हुआ श्री जो भगवती का बीज अक्षर होता है लक्ष्मी जी का, उस बीज को चांदी का बनवा करके मार्गशीर्ष महीने में जब भगवान दत्तात्रेय की जयंती पूर्ण हो जाती है, उसके अगले आने वाली अष्टमी को अनघा लक्ष्मी व्रत आदि किया जाता है। तो उस अनघा लक्ष्मी अष्टमी के दिन जो है विशेष करके और विपत्ति काल में किसी भी कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन आप उस श्री बीज को किसी प्लेट में रख करके और उसे भगवती का स्वरूप मान के उसके ऊपर में कुमकुम से इन नामों के द्वारा अर्चन किया करें तथा अर्चन के पश्चात उन्हें आरती आदि दिखा करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। प्रत्येक दिन उस दिन से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ करके प्रत्येक दिन उनको उस धन रखने के स्थान से वापस अपने पूजन स्थान पर लाएं तथा कुमकुम से पुनः जो है 108 बार अर्चन करें या 101 मंत्रों से इनका अर्चन करें और पुनः ले जा करके उन्हें धन रखने के स्थान पर रख दें। लाल पुष्प उन्हें और पीला पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। इस प्रकार से यह आप करना आरंभ करेंगे तो भगवती की विशिष्ट कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। धन के संबंधित समस्या के लिए विशेष करके यह प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं। और यह तर्पण विधान किस प्रकार से करें, तर्पण का विशेष आवश्यकता इस समय पड़ता है। जैसे हम सभी यह जानते हैं कि पितरों से संबंधित किसी भी प्रकार की विशेष समस्या अगर हो जाती है, पैशाचिक समस्याएं भी अगर उपस्थित हो जाती हैं, तो उस समय में भगवान दत्तात्रेय की सेवा पूजा अनुष्ठान आदि बहुत प्रभावी होती हैं। और भगवान दत्त के मंत्रों से तर्पण आदि पीपल वृक्ष पे करना वह भी अति उत्तम होता है। उससे भी पितर बहुत शीघ्र शांत और सौम्य हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे यह विषय अधिकतर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उन्हें पितराणी कहते हैं। हालांकि यह समस्या सभी जगह उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन वहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्टिव हैं। कि घर में किसी स्त्री की मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो और वो बहुत अधिक परेशान कर रही हो, उनका स्वरूप कुछ भी हो गया हो, वो पितराणी हो, आप उन्हें डाकनी कहिए, कोई भी स्वरूप में वो हो, और उनसे संबंधित दोष उपस्थित हो गया है, तो भगवती का जो है 101 नाम है, इसके द्वारा गंगा जी का तर्पण आप बेल वृक्ष के लकड़ी के ऊपर, तने के ऊपर या बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के उस वृक्ष के ऊपर, हाँ वह वृक्ष पूजित होना चाहिए, निर्जन स्थान में नहीं होना चाहिए। तर्पण करने का विधान कैसे, एक पीतल के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा मधु डाल देंगे तथा पान का पत्ता लेकर के या फिर साथ में आप पीपल का जो पत्ता होता है, विशेष करके पान का पत्ता अति उत्तम होता है भगवती के स्वरूप के लिए, तो पान पत्ता का ही प्रयोग करें। 3 पान पत्ता उसके डंठल को तोड़ दें, अग्रभाग को नहीं तोड़ना है, तथा उसे एक साथ ले करके भगवती के प्रत्येक नाम से बिल्व वृक्ष के ऊपर में तर्पण करें। और उससे पहले इस विषय का संकल्प ले लें, एक घी का दीप प्रज्वलित करके पुष्प के ऊपर घी का दीपक को रखेंगे, भूमि पे सीधे सीधे ना रखें, और यह विषय बोल करके कि मेरे घर में उपस्थित यह सदस्य जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जो स्त्री स्वरूप में उनका वो होनी चाहिए, स्त्री ही हो जिनकी मृत्यु ऐसी हुई, तब इसका प्रयोग करें तो अति प्रभावी होता है। कि उनकी जिनकी मृत्यु हो गई है
वो अब हमें परेशान कर रही हैं। हे भगवती, आप इन्हें संतुष्ट कर दें, सौम्य कर दें तथा हमें सामर्थ्यवान बनाएं कि हम इनके निमित्त नारायण बलि यदि करवा करके इनकी सदगति करवा दें ताकि इनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। यह बोल करके और आप जो 3 पत्ता है उसको उस पात्र में डाल करके भगवती के प्रत्येक नाम के द्वारा तर्पयामी नमः बोलते हुए बिल वृक्ष के ऊपर में जल को डालेंगे। मान लेते हैं जैसे किसी की माता जी की, अभी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि उनकी माता जी की हत्या हो गई थी। अब वो बड़ी परेशान करती रहती हैं और अभी सामर्थ्य नहीं है अपने पास में कि हम नारायण बलि यदि करवा पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में इसका आप प्रयोग करें, यह विकल्प है और तुरंत ही यह जो है 3 दिन से 4 दिन होते होते, सप्ताह भर पूर्ण होते होते सौम्यता हो जाती है उस शक्ति की जो भी आपको परेशान कर रही हैं, वो सौम्य हो जाएंगी, उतनी उग्रता नहीं रहती है। अगर छोटे बच्चों को परेशान कर रही हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि प्रथम मंत्र है श्री अनघाय नमः। देखिए, प्रणव का प्रयोग केवल यज्ञोपवीत धारण करने वाले करें, बाकी लोग श्री का प्रयोग करेंगे। श्री अनघाय नमः है तो श्री अनघाय तर्पयामी नमः बोलते हुए जल को जो है वृक्ष के ऊपर में पत्ते से डालना है, तर्पण करना है। इसी प्रकार से आप, हाँ, उसमें क्या क्या रहेगा, तो मधु रहेगा जल में और काला तिल रहेगा। काला तिल, मधु और जल, उससे तर्पण करना है आपको। तो 101 नामों से तर्पण करें तथा तर्पण करने के बाद वह पत्ता और जो थोड़ा सा जल बच जाए उसे घर ला करके घर में पूरा छिड़क दें, मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इस प्रकार से यह कार्य करना चाहिए। अगर वह वृक्ष मंदिर में उपस्थित है तो अति उत्तम है और ऐसे निर्जन स्थान पर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। पूजित वृक्ष होगा तो अति उत्तम प्रभाव देगा। यह प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे शांति मिलती है। किसी छोटी बच्ची की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी का मान के चलिए कि 3 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक के मध्य की कोई बच्ची हो, उनका मृत्यु हुआ हो, रजस्वला हो गई हो, उनकी मृत्यु हुई हो और वो परेशान कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और अभी सामर्थ्यवान कोई साधक नहीं मिला है जो उनकी गति करा पाए, या फिर आपके पास आर्थिक उतनी उपलब्धता नहीं है कि उनके निमित्त आप कुछ विशेष करा पाएँ गंगा जी, प्रयाग या फिर काशी आदि के क्षेत्र में या गया जी के क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में भगवती के इस स्वरूपों के द्वारा, इस स्वरूप के द्वारा और इन मंत्रों के द्वारा तर्पण करके बिल वृक्ष के ऊपर में उन्हें शांत कर सकते हैं, सौम्य कर सकते हैं। लेकिन यह तर्पण प्रतिदिन करना होगा, कम से कम 40 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको इसमें लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। 7 दिन से लाभ दृष्टिगोचर होना आरंभ हो जाता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको पूर्ण रूप से शांत करना चाहिए। 40 दिन के बाद आप चाहें तो हर कृष्ण पक्ष अष्टमी और अमावस्या, यह 2 दिन केवल तर्पण क्या करें, उससे शांति बनी रहेगी। इसके सिवाय काली जी का प्रयोग एक दिए ही हैं, वह भी कर सकते हैं, लेकिन यह साथ में अगर करेंगे बहुत अधिक उग्रता होगी। कई बार ऐसा होता है कि जिनके गर्भ की वह संतान होती हैं जो खराब हो जाती हैं या जिनके अकाल मृत्यु हो जाती है, उन माता को और पिता को बहुत कष्ट होता है, तो वो इसका प्रयोग करेंगे तो भगवती कृपा से वो शांत हो जाएंगी। हाँ, वहाँ उच्चारण अवश्य कर देना है कि भगवती आप इन्हें शांत करें, इनकी उग्रता शांत हो, हमें कष्ट ना हो और शीघ्र ही मार्ग प्रशस्त करें कि इनकी पूर्ण मुक्ति और गति हो जाए। ऐसा संकल्प करके आप तर्पण किया करें। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से सभी सनातनी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।